या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं जाह विरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरश्चाभिरीशः। समेषां संस्कृत जिज्ञासूनां काव्यरस पिपासूनां हार्दिकं स्वागतम्। अस्यां कक्षायाम् अद्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य द्वितीयपाठो वर्तते। प्रिय बंधुओं, कल तक हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के चौथे अंक में यह पढ़ा था कि जब शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में अपनी सुध-बुध खोकर कुटिया में बैठी हुई थी, अनुसूया एवं प्रेमवदा दोनों प्रातःकालिक पूजा के लिए फूल चुनने उब्बन में गई हुई थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा आए और दुर्वासा ने यह समझा कि शायद ये आश्रम में बैठी हुई लड़की मेरा अपमान कर रही है। किसी की याद में खोकर वो मुझ जैसे अस्थि को पहचान नहीं रही है। इसलिए सहज कोप महर्षि दुर्वासा ने उस शकुंतला को शाप दे दिया कि जिसकी याद में खोकर के तुम मुझ जैसे अस्थि का स्मरण भी नहीं कर रही हो, वह आदमी तुम्हें मनाने के बाद भी याद नहीं करेगा, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति अपनी पुरानी की हुई कथा को बार बार याद दिलाने पर भी याद नहीं करता है। यह सुनकर दोनों सखियां इतनी घबरा गई कि अनुसूया दौड़ के गई, महर्षि के पांव पकड़े, अपनी सखी के उपकार के लिए माफ़ी मांगी। जैन केन प्रकारेण महर्षि दुर्वासा को मनाया और उनसे यह वचन लिया कि अगर राजा के द्वारा दिया गया कोई आभूषण राजा को दिखा दिया जाए तो उसे पुनः शकुंतला की याद हो आएगी। इतना तक कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। इन दोनों ने अपने मन में यह विचार कर लिया है कि ये बातें किसी और को न बताई जाए, स्वयं शकुंतला को भी न बताई जाए। यहीं पर यह विस्कंभक जो था चौथे अंक का, वह समाप्त हुआ था। अब उससे आगे का दृश्य देखते हैं क्या होता है। आगे के दृश्य में एक ब्रह्मचारी आता है, जो ब्रह्मचारी महर्षि कण्व का शिष्य है। वो ब्रह्मचारी ये देखने के लिए आया है कि रात्रि का कितना अवशेष भाग बचा हुआ है, क्योंकि उस समय, जिस समय की ये कथा है, हमारे प्राचीन युग में घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग आकाश में स्थित चमकते हुए नक्षत्रों को देखकर यह पता लगाते थे कि सूर्योदय में कितना समय शेष है और रात्रि का कितना प्रहर बीत चुका है। यही देखने के लिए यह ब्रह्मचारी उपस्थित होता है कि रात्रि का कितना समय बचा हुआ है। तो ब्रह्मचारी देख के कहता है कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासात् प्रतिनिवृत्तेन कण्वेन। प्रवासात् निवृत्तेन, जो महर्षि कण्वः प्रवासं सोमतीर्थं गतवान् आसीत्, स इदानीं प्रतिनिवृत्तो वर्तते। अतः तेनैव आदिष्टोस्मि बेला उपलक्षणार्थम, अर्थात समय परिज्ञानार्थम, जतिदानीं कियदवशिष्टा रजनी। यह जानने के लिए मुझे बाहर भेजा गया है कि ये जाके देखो कि रात्रि कितनी शेष बच गई है, अभी कितना समय हो रहा है।
इसलिए आकाशम निर्गत्यावलोकयामि, मैं अब कुटिया से बाहर निकलकर आकाश में देखकर यह पता लगाता हूँ कि कितना समय बचा हुआ है। परिक्रम्यावलोक्य, चारों ओर वह देखता है और चारों ओर देख करके जो स्थिति उस समय की है प्रातःकालिक, उस प्रातःकालिक सुषमा का वर्णन यह अपने श्लोकों में करता है। यानी वह आकाश में देख रहा है कि इस समय प्रकृति की क्या स्थिति है। ये तीनों श्लोक जो हैं वो एक महाकवि के कलम से निकलने के कारण, एक सज्जन के हृदय से निकलने के कारण, या ये कहिए कि लोगों को प्रकृति का अनुपम भेंट, अनुपम दृश्य दिखाने के लिए यह सबसे बेहतरीन दृश्य है जो महाकवि कालिदास ने दिखाया है। न केवल दृश्य दिखाया है बल्कि इन दृश्यों के साथ जो भाव उन्होंने लोगों के सामने उपस्थित किया है और जो ज्ञान देने का प्रयास किया है वह वास्तविक में स्तुत्य है। देखिए पहला श्लोक, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुणपुरस्सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु। ये क्या कह रहा है? देखिए, प्रातःकाल का समय है, चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और सूर्य उदयाचल पर आ रहे हैं। स्थिति देखिए कि रात का राजा चांद, दिन का राजा सूरज, दोनों की स्थिति की तुलना बेजोड़ है कि यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, औषधीनाम पति, औषधियों के स्वामी, औषधि पति कहलाते हैं चंद्र। तो औषधि के पति जो चांद हैं वो चांद एकतः अस्त शिखरम जाति, एकतः अर्थात एक तरफ, एक ओर यह चांद है जो औषधियों का मालिक है, वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, और दूसरी ओर अरुण पुरस्सर अर्कः, अरुणः अर्कस्य सूर्यस्य सारथिः, अरुण जो है वो सूर्य का सारथी है। तो पहले अरुणोदय होता है, यानी सारथी पहले आते हैं, दिखाई देते हैं, उसके बाद सूर्यरथी दिखाई देते हैं। तो आविष्कृतः अर्थात उदीयमानः, आगे की ओर उठता हुआ, उदित होता हुआ, यह एकतः अर्कः, एक तरफ से सूर्य उदित हो रहे हैं। वो सूर्य कैसे? तो अरुण पुरस्सरः, जिसने अपने आगे सारथी के रूप में अरुण को बिठा रखा है। तो एक ही समय में एक राजा अस्त की ओर जा रहा है और एक राजा उदय के शिखर पे चढ़ रहा है। तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम, तेजोद्वयस्य, तेजः द्वयमत्र, सूर्य भी अपने में एक तेज है, चांद भी अपने में एक तेज है, और दोनों तेज की एक ही समय में कैसी स्थिति है? तो व्यसनोदयाभ्याम, एकस्य व्यसनम एकस्य उदयः, एकस्य समाप्तिः एकस्य आरंभः। तो व्यसनोदयाभ्याम दशाभ्याम, इस दोनों तेज की एक साथ में ही व्यसन और उदय, ये दो दशाएं दिखाकर लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु, मानो यह प्रकृति दशांतरेषु लोको नियम्यत इव, दशांतर में मानो वह लोक को नियंत्रित कर रहा है कि ये समझ के रहो कि सर्वदा एक जैसी स्थिति नहीं होती, चाहे कितने भी तेजस्वी क्यों न हो, लेकिन वो एक दिन व्यसन को प्राप्त करता ही है। जो व्यसन को प्राप्त करता है वो ये न समझे कि मेरी समाप्ति हो गई, या जो उदय को प्राप्त कर रहा है वो ये न समझे कि सब दिन
मैं ऐसा ही रहूँगा। एक का व्यसन यानी एक का अस्ताचल पर जाना, एक का उदयाचल पर जाना, जबकि दोनों अपने अपने में पर्याप्त तेज हैं। दोनों में किसी को कम नहीं आंका जा सकता, किसी के गुण को कम या किसी के गुण को ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। तो प्रातः काल में ये स्थिति जो प्रकृति की है, उस स्थिति से भी प्रकृति मानो इस जगत को शिक्षा दे रही है कि दशांतरेषु, जब दशा का अंतर हो जाए, यानी कोई अस्ताचल को जाने लगे और कोई उदयाचल को जाने लगे, तो ये मत कहिए, ये मत सोचिए, ये मत समझिए कि जो अस्ताचल को जा रहा है वो बड़ा खराब है या जो उदयाचल को जा रहा है वो बहुत अच्छा है, बल्कि समय एव करोति बलाबलम, समय ही किसी को उठाता है, किसी को गिराता है। किसी के उदय और अस्त को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वही सर्वोत्तम है या वही सर्वाधम है। ये बातें एक ही समय में जब दोनों की स्थिति दिखाई जाती है तो प्रकृति कितना कमाल का दृश्य उपस्थापित करती है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों मंडल, एक सूर्य मंडल एक चंद्र मंडल, दोनों तेजस्वी परिपूर्ण, लेकिन एक ही समय में प्रकृति बतला रही है कि ये देखो कैसे एक तेज का अस्त होता है, कैसे एक तेज का उदय होता है। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले ने पढ़ा होगा कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी, आ रही रवि की सवारी। उन्होंने उस कविता में अपना एक भाव भरते हुए लिखा था, चाहता उछलूं विजय कह, अंधेरा दूर हो गया, हमने प्रकाश पा लिया, अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लिया। ये सोच के मन करता है कि कूदूं, उछलूं, गाऊं। लेकिन पद देखिए कितना बढ़िया लिखा उन्होंने कि चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह कि रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कि किस पर उछलूं और किस पर शांत हो जाऊं। अभी सूरज को देखकर उछलूं कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, डर ये लगता है कि जो रात में राजा था, जिस चांद को देखकर हमने खुशी मनाई थी, वही चांद अभी भिखारी बनकर खड़ा है। तो जो राजा था वो भिखारी बनकर खड़ा है, जिसका कहीं अता पता नहीं था वो राजा बन के आ रहा है। तो प्रकृति यह लोगों को समझा रही है कि देखो ये दशाएं जो हैं वो ऐसे ही चलती रहती हैं, किसी का नीचे किसी का ऊपर, नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमिक क्रमेण। ये क्रम है, इसलिए लोगों को समझा रही है कि घबराओ मत, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, ये दोनों परिस्थितियां तो इस जगत में लगी रहती हैं। इसी बात को महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल बधम में जब दर्शाया तो इसी भाव को दर्शाया, लेकिन उनका श्लोक और चमत्कृत कर दिया उन्होंने। शिशुपाल बध के 11वें सर्ग में वो लिखते हैं, कुमुद वन मपस्र श्रीमदम भोज खंडम त्यजति मुद मुलूकः प्रीतिमांश चक्रवाकः उदय महिम रश्मिर जाति शीतांशुरस्तम हत विधि लसितानाम हा विचित्रो विपाकः। कि विचित्रो विपाकः, एक ही समय में कोई खुशी मना रहा है, कोई दुख को जा रहा है। ये प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम को मान लेने में ही भलाई है, क्योंकि प्रकृति से टकराना किसी के बस का रोग नहीं है। प्रकृति ने जगत को चलाने के लिए अपने नियम बना रखे हैं और उस नियम के अनुकूल जब सूरज और चांद को भी चलना पड़ता है तो फिर ये मानव किस गिनती में आता है। इसको भी उसी अवस्था में चलना चाहिए और जो इसको मान ले, समय की गति को पहचान ले और ये समझ ले कि उदय और अस्त होना एक प्रकृति का नियम है, वो अपने जीवन में दुख में भी सुखी रहता है और सुख में तो सुखी रहता ही है। तो कभी ये कहना चाहता है कि घबराइए मत, ये जगत है, यहाँ सुख और दुख आते रहते हैं। जैसे अभी आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के ही
की कथा में ये देखा कि अभी शकुंतला अपने राजा को पकड़ के कितनी खुशी थी, अनसुईया और प्रेमवदा दोनों खुश हो गई थी। लेकिन अभी अभी जो बात हुई है कि दुर्वासा ने शाप दे दिया, तो अब वो दोनों दुखी हो गई कि न जाने आगे क्या होगा। तो एक तरफ में खुशी थी, तुरंत दुख आ गया। उसको धीरज बंधाने के लिए कवि का ये श्लोक एकदम सान्वय है। उचित अवसर पर इन्होंने उचित श्लोक को फिट किया है। अब इस श्लोक में लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु, ये पद जो है, ये पद कहता है कि वह प्रकृति लोगों को दशांतर में भी सुख और दुख की दोनों अवस्था में शांत रहने के लिए समझाती है। ऐसा करने के कारण ये माने कि जैसे कोई राजा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को एक समुचित पाठ पढ़ाता है, वैसे ही यह प्रकृति एक समुचित पाठ पढ़ा रही है। अगर ऐसी कल्पना करें तो उस गुरु के साथ और प्रकृति के साथ, इस दशा के साथ उपमानोपमेय भाव बन जाएगा और बिंब प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा होने पर यहाँ निदर्शना अलंकार माना जाएगा। दूसरा कहते हैं, यही प्रकृति में ही दूसरा श्लोक डालते हैं ये कि देखिए स्थिति क्या है कि अंतर्हिते शशिनि शैव कुमुदवतीयम दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवला जनेन दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सहानि। क्या कमाल का चित्रण किया है। एक कामिनी के हृदय के भावों को खोल कर रखना, ये कवि की कलम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वर्णन हो रहा है प्रकृति का। अंतर्हिते शशिनि, शशि अर्थात चांद, शशिनि अंतर्हिते सति जदा चंद्रः अस्ताचलं प्रति प्रस्थितः वा जदा चंद्रः अंतर्हितो अभवत्। जब चांद दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण इतना मलिन हो गया है कि वो अपनी कोई भी कांति दिखाने में सक्षम नहीं है, जब उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है, तो शैव कुमुदवतीयम, शैव कुमुदवती, यहाँ स और एब इस दोनों पद पर जोर है कि यह कुमुदिनी वही है। वही है से आप अपना अर्थ लगा लीजिए कि जब चांद आकाश में चमक रहा था तो यह कुमुदिनी वही है जो खुशियां मना रही थी, ठहाके लगा रही थी और खूब विकसित मुद्रा में थी। लेकिन शैव कुमुदवती, ये कुमुदिनी तो वही है, लेकिन अंतर्हिते शशिनि, लेकिन ज्यों ही चांद अस्ताचल की ओर गए, ज्यों ही चांद अंतर्निहित हुए, तो वही कुमुदिनी है, लेकिन दृष्टिम न नंदयति। अब यह आँखों को वो सुख नहीं दे रही है जो पहले दिया करती थी। अर्थात इसके शरीर में जो लावण्य, जो चमक, जो हंसी, जो खुशी की स्थिति थी, वो अब नहीं है। दृष्टिम न नंदयति, क्योंकि इसका लावण्य रात में लोगों के आँखों को आनंद दिया करता था, वो आनंद अब नहीं देता है। क्यों? तो संस्मरणीय शोभा, संस्मरणे एव तिष्ठति जस्याह शोभा इदानीम, कि जिस समय चांद आकाश में था उस समय कुमुदिनी की शोभा जो थी वो देखने लायक थी। लोगों की आंखें बरबस इस पर टिक जाती थी, लोगों के आंखों को आनंद मिल रहा था। लेकिन अब चांद के हटते ही वह कुमुदिनी मलिन हो गई, उसके मुख पर मालिन्य छा गया। तो जब मालिन्य छा गया तो जिन आँखों को वो लावण्य आकृष्ट किया करता था, अब वो लावण्य समाप्त हो जाने के कारण अब वह आँखों को आनंद नहीं दिया करती है। क्योंकि जिस रूप पर,
जिस लावण्य पर आंखें खुश हो रही थी वो अब केवल स्मरण मात्र में ही रह गई है, उसकी कांति मलिन हो गई। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न जब आपके मन में आता है तो देखिए क्या अर्थांतरन्यास है कवि का कि इष्ट प्रवास जनिता अन्यविलाजनेन दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सहानि। इष्ट प्रवास जनितानि कामिन्याः नायिकायाः इष्टः कः भवति, कामिन्याः इष्टः भवति तस्याः भर्ता। किसी कामिनी का, किसी नायिका का पति होता है, उसका प्रियतम, उसका पति। और वह पति जब तक उसके सामने होता है, जब तक उसके साथ होता है, तो उसके चेहरे पर एक अजब का लावण्य होता है, एक खुशी होती है, एक अंतः से निकलती हुई आभा होती है, चमक होती है। लेकिन इष्ट प्रवास जनितानि, लेकिन जब वही इष्ट, जब वही उसका पति प्रवास पर चला जाता है, दूर चला जाता है, उससे परदेश चला जाता है, उस समय अपने उस प्रियतम के वियोग के कारण वह अपने प्रियतम के वियोग को नहीं सह सकती। त अबला जनेन जद दुखानि, अर्थात पत्युः प्रवास गमनेन जानि दुखानि भवन्ति। अपने प्रियतम के प्रवास पर जाने से जो उस नायिका को दुख उत्पन्न होता है, वह दुख उस नायिका के लिए वस्तुतः अतिमात्र सुदुस्सहानि, न के दुर्दवहानि, अत्यधिक दुर्दवह, कठिनता पूर्वक बहन करने के लायक होता है। यानी जब उसका प्रियतम प्रवास पर चला जाए तो पति के सम्मुख में नहीं होने के कारण, पति के दूर होने के कारण जो उसका दर्द है, जो उसका दुख है, वो दुख उससे सहन करने के लायक नहीं होता। अत्यंत कष्टप्रद वो समय उसके लिए हो जाता है। अब देखिए कि जो पहले पूर्वार्ध में कही कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी की जो शोभा है वो शोभा अब स्मरण मात्र में रह गई है, ये विशेष है क्योंकि चांद और कुमुदनी के लिए कहा गया है। और कारण बता दिया कि पति के प्रवास पर चले जाने के बाद नायिका के लिए जो दुख होता है वो सुदुस्सह हो जाता है, यह सामान्य के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वार्ध के वाक्य का समर्थन नीचे के वाक्य से है, इसलिए यह अर्थांतरन्यास अलंकार है। या कारण अगर मान लें कि कुमुदनी की शोभा अब संस्मरणीय मात्र क्यों रह गई, तो इष्ट प्रवास जनितेन, क्योंकि इष्ट जब प्रवास पर चला जाता है तो कामिनियाँ दुख में पड़ जाती है। तो कुमुदनी का जो पति है वो है चांद, अब वो चांद अब अंतर्हित हो गया, तो यानी वह चांद चला गया प्रवास पर। तो प्रवास पर जाने के बाद सामान्यतया नायिकाएं का लावण्य जो है वो समाप्त हो जाता है, वो मुरझा जाता है, इसीलिए कुमुदनी का लावण्य भी मुरझा गया है। ऐसा करने पर यह काव्यलिंग हो सकता है, लेकिन काव्यलिंग में जो मेहनत करेंगे उससे बेहतर है अर्थांतरन्यास जो है कि पूर्व पहले वाक्य में जो विशेष कहा गया है चांद और कुमुदनी के लिए, उसके समर्थन में नीचे का सामान्य वाक्य है। तो विशेष वाक्य का समर्थन सामान्य वाक्य से किए जाने के कारण यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। वही ब्रह्मचारी अब आगे बढ़ता है और दृश्य देखता है कि प्रातःकालिक ओस की बूंदें धरती पर गिरी हुई है। उसको भी देखकर वह समझ रहा है कि प्रातःकाल हो गया। क्या क्या हो रहा है आश्रम परिसर में, ये देखिए। स्वावोक्ति
कि करकंधूनामुपरि तुहिनं रंजयत्यग्र संध्या दार्भं मुञ्चत्युटज पटलं बीत निद्रो मयूरः वेदि प्रान्तात् खुरविलिखितात् उत्थितश्चैष सद्यः पश्चादुच्चैर्भवति हरिणः स्वांगमच्छायमानः। करकंधूनाम उपरि, करकंधू है बेर का फल, तो बेर के पत्ते पर जो ओस की बूंदें टपकी हुई हैं, करकंधूनाम उपरि तुहिनम, तुहिनम किम, तो ओस की बूंदें, बर्फ का सीकड़, छोटा सा कण, यानी उसको हम ओस की बूंदें कहते हैं। तो बेर के पत्ते पर जो ओस की बूंदें टपकी हुई हैं, जो स्वभावतः उजली है, लेकिन प्रातःकालिक संध्या के कारण जब उदयगिरी पर अरुण के साथ सूरज आ रहे हैं तो वो किरणें अति लाल है, और वो लाल किरणें इस ओस की बूंदों पर पड़ रही है, तो दूर से देखें तो यह ओस की बूंदें लाल दिखाई दे रही है। तो लगता है कि अग्र संध्या, ये जो प्रातःकालिक संध्या है, वह करकंधूनामुपरि तुहिनम, करकंधू के ऊपर में जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, इन बूंदों को यह अग्र संध्या रंजयति, मानो यह अग्र संध्या अर्थात पूर्व संध्या, प्रातःकालिक संध्या जो है वो इस बूंदों को रंगा रही है, उसमें रंग भर रही है। दार्भम मुंचत्युटज पटलम बीत निद्रो मयूरः, बीत निद्रो मयूरः, व्यतीता निद्रा जस्य एतादृशो जह मयूरः, जो मयूर सोकर उठ चुका है वो दार्भम उटज पटलम मुंचति, दार्भम दर्भ संबंधिनम, घास से बना हुआ जो इनका कुटिया है, उस कुटिया को यह मोर छोड़ रहा है। तात्पर्य यह है कि मोर का कोई घोंसला नहीं होता, बल्कि मोर क्या करता है, तो जहाँ बड़े बड़े घास होते हैं उन घासों के बीच में जाकर के ही सो जाता है, या पेड़ की ऊंची टहनियों पर जाकर सो जाता है। तो अब जब मोर का नींद टूट गया है, तो वह मोर घने घासों से, बड़े बड़े घास रूप जो उसकी कुटिया है जिसमें वह निवास करता है, उसको मुंचति, उस कुटिया को छोड़कर वह मोर बाहर निकल रहा है। दार्भम मुंचत्युटज पटलम बीत निद्रो मयूरः। और आश्रम में जहाँ हवन वेदियाँ बनी हुई हैं, उस हवन वेदियों के चारों ओर ही ये हरिण लोग खुर से गड्ढा बना लेते हैं, खुर से अपने पैरों से खोद कर गड्ढा बना लेते हैं और उस गड्ढे में सो जाते हैं। गड्ढे में सो जाते हैं, यानी आधा शरीर उसका उसमें होता है, बाकी तो बाहर ही होता है। गड्ढा कोई बहुत बड़ा नहीं होता, उतना बड़ा वो जरूर कर लेता है कि उसको बैठने में, लेटने में आराम हो जाए। तो धूल भरा वो जगह होता है, उस पर वो गड्ढा करके सोया हुआ होता है। प्रातः काल जूं ही हुआ तो उस निद्रा से उठकर वो उस गड्ढे से उठ रहा है, और उठते ही सामान्य प्रक्रिया है कि लोग जब सो के उठता है तो अंगड़ाई लेता है, यानी जो अंग शिथिल पड़ गए हैं उस अंग को सीधा करता है। तो ये हरिण भी वेदी प्रांतात खुर विलिखितात, वेदी के प्रांत भाग में, वेदी के बगल में जो खुर से लिखा हुआ गड्ढा है, बना हुआ जो जगह है, उस जगह से उत्थितः, वहाँ से उठकर, और उठकर वो भागता नहीं है सीधे, बल्कि उठकर क्या करता है, पश्चादुच्चैर भवति। हरिण को, कुत्ते को अगर आपने अंगड़ाई लेते हुए देखा होगा तो वो क्या करता है, तो जैसे सामान्य लोग लंबा होकर के दंड लगाता है, उसी तरह वह अपने शरीर को ऐसे करके बीच की हड्डी सीधा करते हुए आगे सीधा करता है।
पश्चात उच्चैर्भवति, पीछे से लेकर आगे की ओर ऊंचा हो रहा है, अर्थात उसके पीठ के रीढ़ की हड्डी को वह सीधा कर रहा है। पश्चादुच्चैर्भवति हरिणः स्वांगमच्छायमानः, ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो स्वांगम अच्छायमानः, अपने बदन को अच्छा स्वच्छ बनाने के लिए, जो बदन उसका गड्ढे में सोने के कारण एक प्रकार से शिथिल पड़ गया था, उसको फिर से सीधा करने के लिए, फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए, अपनी पूर्वावस्था में लाने के लिए वह अपने शरीर को पीछे से आगे की ओर उठा रहा है, अर्थात अंगड़ाई ले रहा है। यहाँ स्वावोक्ति तो सामान्य है कि हरिण कैसे कर रहा है, मोर कैसे नींद तोड़ रहा है, ये सारी बातें यहाँ कवि ने उठाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पश्चादुच्चैर्भवति, अपने शरीर को पीठ से के बल से आगे की ओर उठा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये अगर कारण देख लें तो स्वांगमच्छायमानः, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को फिर से अपने पुरानी अवस्था में लाने के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा कारण कार्य दिखाई दे देगा। और ये जो कारण कार्य का अभाव होगा तो इस कारण कार्य के बल पर आप काव्यलिंग भी स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा इस काव्यलिंग के से बेहतर यहाँ जो स्वभावोक्ति है, उसी की प्रतिभा, उसी की छटा, उसी की कांति इस श्लोक में स्पष्टतया दिखाई देती है। और शार्दूल विकृतम छंद तो है ही। एक श्लोक और बताते हैं, वेदी प्रांत, ये शार्दूल विकृत नहीं, मंदाक्रांता छंद है। एक श्लोक और बताते हैं। अब देखिए, यहाँ जो श्लोक कहे जा रहे हैं उसके अलग अलग भाव हैं। ये देखिएगा कि एक ही प्रकृति का चित्रण है, लेकिन भाव कितने अलग अलग हैं वो ये देखिए। मैं ये श्लोक बोल दूं, फिर चारों का विश्लेषण कर लेंगे किसमें क्या है। कि चंद्रमा जो अस्त हुआ वो किस कारण से हुआ, क्यों हुआ? राजा अस्ताचलगामी हो गया, उसका पतन हो गया, क्यों हुआ? उसका कारण ये ढूंढते हैं कि पादन्यासम क्षितिधर गुरोर मूर्धनि कृत्वा सुमेरोह क्रांतम जैन क्षयित तमसा मध्यमम धाम विष्णोः सोयम चंद्रः पतति गगना दल्पशेषैर्मयूखैः रत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यपभ्रंश निष्ठा। देखिए कि क्षितिधर गुरोर मूर्धनि, क्षितिम पृथ्वीम धरति इति क्षितिधरः पर्वतः, क्षितिधर हुए पर्वत। क्षितिधर के गुरु, पर्वतों के राजा, वो है सुमेरु। तो क्षितिधर गुरोह मूर्धनि, पर्वतों के राजा जो सुमेरु हैं, उस सुमेरु के सिर पर पादन्यासम, अपना पादन्यास करके, अपना पैर रख करके। याद रखिएगा कि पाद पद जो है ये दो अर्थ को देता है, श्रेष्ठ होता है। पाद मने पैर और पाद मने किरण। तो चंद्रमा जब आकाश में उगा तो चंद्रमा की किरणें सुमेरु के शिखरों पर भी पहुंच गई। तो कवि का ये चमत्कार है कि कवि जो शिक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है पादन्यासम। कि क्षितिधर गुरु यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के सिर पर भी अपना पैर रखकर, उसके सिर पर पैर रखना मतलब उसकी अवहेलना करके, क्षयित तमसा जैन चंद्रेन, क्षयितम नासितम तमः जैन एतादृशेन चंद्रेन, जिसने अंधकार को नाश कर दिया, अंधकार को नाश कर दिया, इस गर्व के कारण इतना गर्वीला हो गया कि उसने क्षितिधर गुरु सुमेरु के सिर पर भी अपना पैर रख दिया और पैर रखकर मध्यमम धाम विष्णोः आक्रांतम, विष्णोः मध्यमम धाम, ये जो
आकाश और पृथ्वी, ये इस बीच का जो भाग है, इस संपूर्ण बीच के भाग पर उसने अपना कब्जा कर लिया। अर्थात जहां तक आप देखेंगे धरती से लेकर ऊपर आकाश तक बीच का जितना भाग है उसमें चंद्रमा ने अपने पैर फैला लिए। संपूर्ण जगत पर, इस बीच के लोक पर, संपूर्ण लोक पर उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया, क्योंकि अंधकार पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। गर्व तो हो ही गया, इसके कारण उसने ऐसा किया। और वही चंद्रमा, जिस चंद्रमा ने अंधकार को दूर करके समस्त मध्यम लोक पर अपना राज कर लिया, यहां तक कि पर्वत के राजा सुमेरु के सिर पर भी लात जमा दी, पैर जमा दिया, वही चंद्र सोयम चंद्र पतति गगनात्, वही चंद्रमा इस समय आकाश से गिर रहा है, अस्ताचल पर जा रहा है। कैसे? तो अल्पशेषैर्मयूखैः, जिन किरणों के बल पर उसने मध्यम धाम पर अपना राज किया, उसी किरणों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब कुछ ही किरणें उसके साथ बची हुई हैं, और उस टूटे फूटे छोटे मोटे या जो कुछ बचे हुए शेष हैं, उन किरणों को साथ लेकर यह चांद अस्ताचल पर जा रहा है। तो ये बताता है कि अत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यपभ्रंश निष्ठा, अत्यारूढ़ि महतामपि अपभ्रंश निष्ठा भवति। चाहे कितना भी महान आदमी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हुआ हो, लेकिन वो भी जब किसी काम में अति कर देता है तो उसका भी अपभ्रंश होना, उसका भी विनाश होना, उसका भी नाश होना यह तय होता है। जैसे कि चांद ने किया कि अंधकार पर विजय पाई तो इतना गुमान से भर गया कि मध्यम धाम पर तो कब्जा जमा ही लिया। उस गर्व के कारण वो यह भी भूल गया कि किसका सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए। सुमेरु पर्वत जो सर्वमान्य है, उस पर भी उसके माथे पर अपना पैर रख दिया। यहाँ पैर पद से चंद्रमा पक्ष में किरणें डाल दी, और लोक पक्ष में क्या हो जाएगा? तो इतना गर्वीला व्यक्ति हो गया कि उसने इतने बड़े गुरु के माथे पर पैर से ठोकर मार दी, अर्थात उसका भी अपमान कर दिया। तो जो आदमी इतना गर्वीला हो जाए, अपने राज्य विस्तार को देखकर, अपनी समृद्धि को देखकर, अपने विकास को देखकर इतना गर्व में आ जाए कि बड़े से बड़े गुरुओं का भी सम्मान करना भूल जाए, बड़े से बड़े गुरुओं का भी अपमान करने लगे, तो ये अत्यारूढ़ी, ये गर्व पर अत्याचार करना, किसी के साथ अत्याचार करने लगे, सीमा का उल्लंघन करने लगे, तो उसका अपभ्रंश निष्ठा, तो अंत में उसका भी पतन होता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो जाए। इसीलिए इस चांद का भी पतन हो रहा है। यहाँ भी वही है कि नीचे का जो वाक्य है, अत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यपभ्रंश निष्ठा, ये सामान्य वाक्य है। ऊपर में चंद्रमा की जो बातें कही गई हैं कि सोयम चंद्रः पतति गगनात् दल्पशेषैर्मयूखैः, ये विशेष है, और विशेष का समर्थन इस सामान्य वाक्य से किया गया है। इस सामान्य वाक्य से होने के कारण अर्थांतर न्यास है। या अगर आप ऐसा अर्थ कर लें कि इससे चंद्रमा के साथ साथ उस राजा का बोध हो रहा है जो अपने विजय पर इतना गर्वीला हो जाए कि वो अपनी प्रजा को ही तंग करने लगे और अपने ही सम्माननीय व्यक्ति का अपमान करने लगे, तो उस राजा का भी एक दिन पतन होता ही है। तो इस चंद्रमा के वर्णन करने से उस राजा का भी वर्णन हो जाएगा व्यंग्य के द्वारा। तो ऐसे में ये समासोक्ति अलंकार होगा। तो ऊपर में समासोक्ति होगी और नीचे में विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण यह अर्थांतर न्यास होगा। और वही मंदाकृता छंद है।
तब तक में चलिए आगे का बात करने से यहाँ 3 श्लोक जो दिए गए, इन 3 श्लोकों को आप देख लीजिए कि पहला श्लोक प्रकृति की वास्तविक स्थिति को बताया कि प्रकृति लोगों को समझा रही है, इस जगत को प्रकृति समझा रही है कि दशा कैसी भी आ जाए उसमें आपको धैर्य धारण किए रहना चाहिए। समय के अनुकूल ही कभी सुख और कभी दुख आते हैं। प्रकृति वही है, दृश्य वही है। दूसरे दृश्य में समझाया कि चंद्रमा के जाने के बाद कुमुदनी की स्थिति जो है वो म्लान हो गई है। दूसरे में एक नारी के हृदय का यथावत चित्र उपस्थापित किया कि नारियां, कामिनियां सब कुछ सह लेती है, लेकिन अपने इष्ट का, अपने प्रिय का, अपने पति का प्रवास गमन का जो दुख होता है वो उसके लिए बहुत कठिन होता है और वो उसको सहने के लायक नहीं होता है। स्त्रियां अपने पति के दुख को सहन नहीं कर सकती या उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, जो शकुंतला के साथ अभी हो रहा है। तीसरा, वास्तविक दशा बताई स्वभावोक्ति अलंकार में कि प्रातः काल में क्या क्या होता है, कैसे लोग उठते हैं, कैसे प्रातःकालिक संध्या में उस लालिमा से करकंधू पर पड़े हुए जो तुहिन है उसकी बूंदें हैं, वो बूंदें रंगा हुआ दिख देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूर्व संध्या जो है वो इन बूंदों को रंगा रही है। आगे वो हरिण कैसे उठ रहा है, मोर कैसे उठ रहा है इत्यादि वास्तविक स्थिति बताई। और अंत में चौथे श्लोक में इन्होंने बता दिया कि चाहे कोई भी अधिकारी कितनी भी स्थिति में क्यों न हो, लेकिन जब उसकी अत्यारूढ़ी हो जाती है, जब उसके गर्व का अत्युच्च शिखर आ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। तो एक प्रातः काल की स्थिति को लेकर प्रकृति के द्वारा लोगों का नियंत्रण, एक नारी के हृदय की व्यथा, एक गर्वीले राजा के पतन का कारण और सामान्य जीवों की क्रियाकलाप, इस 4 वर्णन से कवि ने एक ही दृश्य को, एक ही प्रातः काल को 4 तरह से वर्णित किया और चारों अपने में लाजवाब है कि एक ही बात पर, एक ही तथ्य पर कवि कितने प्रकार से लोगों को समझा सकता है। हमारी प्रकृति एक ही है, लेकिन जब जब आप जैसी जैसी बुद्धि लगाएंगे, जैसा जैसा अन्वेषण करेंगे, जैसी जैसी समस्या को ढूंढेंगे, वैसा समाधान आपको वहाँ मिल जाएगा। ये कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति रेव बलीयसी, प्रकृति सर्वज्ञानी है और सभी का गुरु है। वो सर्वदा सारे प्रश्नों का जवाब अपनी कोख में छिपाए बैठी रहती है। आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो आप उसे गौर से देखिए और ढूंढिए, वहां आपके सारे प्रश्नों का समाधान सन्निहित है। उसी समय दृश्य परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचारी एक ओर खड़ा होकर के आकाश देख रहा है, दूसरी ओर से अनसूया बिना पर्दा हटाए सीधे वहां प्रवेश कर जाती है। तो इधर से अनसूया प्रवेश करती है, उधर से ब्रह्मचारी का काम हो गया, उसने समय का अनुमान लगा लिया कि प्रातःकाल हो गया है, इसलिए वो निकलने को तैयार है। इधर अनसूया प्रवेश करती है और वो कहती है कि एवं नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य न निपतितम। कहता है वो अनसूया कहती है कि विषय से परांगमुख ऐसा तो इस युग में किसी के साथ नहीं देखा जाता कि जो आदमी विषय से निवृत्त है, विषय से अलग है, सांसारिक भोग भाग से अलग है। उनके भाग्य में भी ऐसा आज तक न कभी देखा न कभी सुना। क्या नहीं देखा भाई? ऐसा दुर्भाग्य मैंने आज तक किसी का नहीं देखा नहीं सुना। क्या? तो जथा तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्जम आचरितम, जैसा
उस राजा से मतलब राजा दुष्यंत ने, राजा दुष्यंत ने इस शकुंतला पर जैसा अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचार तो हमने आज तक किसी भी व्यक्ति पर होता हुआ न देखा न कभी सुना। इधर से वो शिष्य जो है वो निकलना चाहता है क्योंकि उसका काम हो चुका है, तो वो कहता है कि जावदुपसताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, कि मैं जाकर अब अपने गुरुओं से निवेदन कर दूं कि आपके हवन का समय हो गया है, रात्रि बीत गई है। यह कह के ब्रह्मचारी निकल जाता है। अनसुया कहती अरे ननु प्रभाता रजनी, ये रजनी तो बीत गई, रात बीत गई, प्रातः काल हो गया। तत्शीघ्रम शयनम प्रत्यजामि, चलो अब अपना खाट छोड़ें और अपने काम में लग जाएं, क्योंकि प्रातः काल हो गया तो बहुत सारे काम है, घर में झाड़ू लगाना है, फूल चुनना है, जल लाने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसका मन नहीं करता है। वो कहता है अथवा लघु लघु उत्थाप्य किं करिष्यामि, मैं अगर तेजी से उठ भी जाऊं, जल्दी उठ ही जाऊं, तो मैं क्या कर लूंगी, क्योंकि न मे उचितेषु प्रभात करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, जो मेरा उचित कर्तव्य है, जो मेरा प्रातःकालिक कर्तव्य है, जो मैं रोज करती हूं, उसमें भी मेरा चित्त, मेरा मन, मेरे हाथ पांव प्रवर्तित नहीं हो रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा या अनुभव किया होगा कि जब आप किसी और की चिंता में होते हैं, किसी और विषय पर सोच रहे होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो उस समय आपका न खाने का मन करता है, न मुंह धोने का मन करता है, न बिछावन से उठने का मन करता है। यही तंद्रा अनसुया की है। वो कह रही है कि न मे हस्तपाद प्रसरति, अपने दैनिक कार्य में भी, अपने नित्य करणीय कार्य में भी मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, भगवान कामदेव की जय हो, उसी की मनसा पूरी हो। क्योंकि कभी कभी आप जानते हैं ना कि कभी कभी लोग दुर्भाग्य को भी धन्यवाद दे देते हैं कि चलो दुष्ट ही खुश हो जाएं। वही ये कहती है काम इदानीम सकामो भवतु, कामदेव ही सफल मनोरथ हो जाएं, जिसने असत्य संधे जने प्रिय सखी शुद्ध हृदय पतंकारिता, जिसने क्या किया है, असत्य संधे, अत्यंत झूठ बोलने वाले उस राजा के हाथ में, या झूठ बोलने वाले राजा का के हृदय में मेरी शुद्ध हृदय वाली जो सखी है शकुंतला, उसका निवेश करवा दिया। यानी शुद्ध हृदय वाली जो मेरी सखी शकुंतला, उसका स्थान उसने उसके हृदय में कर दिया जो राजा नित्य झूठ बोला करता है। यानी ये कामदेव बेईमानी का काम कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहती है काम इदानीम सकामो भवतु, काम ही इस समय सफल हो जाए। क्यों? तो ये हृदय से निकलता हुआ जो गुबार है, वो गुबार विपरीत लक्षणा में अर्थ देता है कि कितना दुष्ट है ये कामदेव कि इसने मेरी प्रिय सहेली को, अंतःकरण से शुद्ध हृदय वाली मेरी सहेली को उस राजा के हाथ में डाल दिया, उस राजा के हृदय में डाल दिया जो राजा अत्यंत झूठा है। कुछ याद करके कहता है अथवा न तस्य राजर्षे अपराधा, फिर कुछ सोच के कहती है कि मैं क्या बताऊं, न तस्य राजर्षे अपराधा, एक तरफा मैं कह दूं कि वह राजा का ही अपराध है तो यह भी उचित नहीं है। दुर्वाससः शापः खल्वेषः प्रभवति, ये तो दुर्वासा का शाप है, क्योंकि पहले जो हमने राजा को देखा था, राजा का शकुंतला के प्रति जो व्यवहार था, जो उसका भाव विलास था, जो उसकी बातें थी, जो उसकी आकृति थी, इस आधार पर यह नहीं कह सकती कि राजा जो है वही दोषी है। तो मानना यही पड़ेगा कि यह दुर्वासा के शाप का ही प्रभाव है जो अब अपना कमाल दिखा रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य वार्ता मात्रमपि न विसर्जयति।
अगर दुर्वासा के शाप का प्रभाव नहीं है तो भला ये कैसे हो सकता है कि उस तरह की बातें करने वाले वो राजा, जो इतने मधुर और हृदय से बातें करते थे, जो प्रतिज्ञा कर रहे थे कि मैं आपकी सहेली का ध्यान रखूंगा, वो राजा ऐसी बातें हम लोगों को कह करके प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए और अपने नगर जाने के बाद इतने दिन बीत गए, इतने दिनों तक आना तो दूर, अभी तक उन्होंने एक संदेश भी नहीं भेजा। वार्ता मात्र बपि न विसृजति, अपना कोई समाचार भी उन्होंने किसी दूत के हाथों, ब्राह्मण के हाथों, चारण के हाथों, किसी के हाथों कोई समाचार भी नहीं भेजा। न अपना भेजा, न शकुंतला का हालचाल पूछने के लिए किसी को भेजा। वो फिर कुछ सोचती है, कहती है चलो ये अगर महर्षि दुर्वासा के शाप का प्रभाव है तदितो अभिज्ञानम अंगुरीकम विसर्जयामः, तो हमको अब यहाँ से राजा के द्वारा दिया गया जो अंगूठी है वो अंगूठी ही यहाँ से भेजनी पड़ेगी, ताकि वो अंगूठी जब राजा के सामने आएगी तो राजा को अपने आप शकुंतला की याद आ जाएगी। अथवा दुखशीले तपस्वी जने कहा अभ्यर्थता, या फिर कहता है कि दुखशीले अभ्यर्थी जन, दुखशीले तपस्वी जने, हम लोग तो तपस्वी व्यक्ति हैं, हम लोगों के नसीब में तो दुख ही दुख लिखा हुआ है, और दुख भोगने वाले जो ये तपस्वी जन हैं वो कस्याग्रे अभ्यर्थता, वो किसके आगे प्रार्थना करे, किसको जाकर के मनाए, किसको जाकर के बताए। उसमें दर्द ये भी है कि हम लोग तपस्वी लोग हैं, दिन रात दुख सहने वाले हैं, तो भला राजा को जाकर के बताएंगे ही तो कौन हम पर विश्वास करेगा। किसी को हम कहेंगे कि हम ऐसा करने के लिए आए हैं तो राजा हम पर थोड़े विश्वास करेगा, क्योंकि इन गरीब व्यक्ति पर, दुखी व्यक्तियों पर भला कौन विश्वास करता है, कौन इसकी प्रार्थना सुनता है। कितना मार्मिक कथन है जो आज भी वैसा ही घटित हो रहा है। भले राजा ने गलती की हो, लेकिन कोई जनता अगर जाकर के वहां बताए कि राजा ने मेरे साथ गलती की है, तो क्या समझते हैं कि कोई आदमी उसकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। पट से इल्जाम लगाएगा कि ये गरीब है, ये राजा से कुछ धन ऐंठना चाहता है। वही दर्द अनसुईया का है कि दुखशीले तपस्वी जने, सर्वदा दुखी रहने वाला जो ये तपस्वी है वो किसके आगे जाके प्रार्थना करे, कौन मेरी प्रार्थना को सुनेगा और कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा? कोई नहीं। ननु सखी गामी दोषिति व्यवसायी तुम अपनी न पारियामः, कहता है तो फिर मैं क्या करूं? अपनी सखी को दोषी बता दूं कि मेरी सहेली ने ही पाप किया, मेरी सहेली ने ही दोष किया जो उस राजा से आंखें मिला ली? तो नहीं। सखी गामी दोषिति व्यवसायी तुम अपि न पारियामः, सारा दोष मेरी सहेली का है, सारा दोष मेरी सखी शकुंतला का है, ऐसा कहना भी मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। समस्या तो इस बात की है कि तात कण्वस्य वा प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। दुख इस बात का है कि तात कण्व अब प्रवास से निवृत्त हो गए हैं, अपने प्रवास से लौट आए हैं। तब प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात्कण्वस्य, तात्कण्व जो प्रवास से लौट करके चले आए हैं उनको दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। ये बात कौन बताए, ये बात कैसे बताएं उस महर्षि कण्व को जो अब प्रवास से लौट के आए हैं कि आपकी पुत्री जो शकुंतला है वो दुष्यंते ने परिणीता, दुष्यंत ने उसके साथ शादी कर ली, आपकी लड़की की शादी हो चुकी है महाराज दुष्यंत के साथ। न केवल शादी हुई है अपितु आपन्न सत्वाम, वह राजा दुष्यंत से शादी करने के बाद गर्भवती भी हो गई है। अब भला मैं उसकी सहेली, मैं बाबा कण्व को कैसे बताऊं
कि मेरी सहेली आपकी पुत्री जो शकुंतला है वो राजा दुष्यंत से शादी कर चुकी है और वो गर्भवती है। ये बातें भला मैं कन्नू को कैसे बताऊं? चिंता तो इसकी बात कि मैं किसको किसको क्या बताऊं। अंगूठी भेजूं कि राजा के विषय में सोचूं, कि शकुंतला का स्वास्थ्य कैसा होगा ये सोचूं, शकुंतला को कैसे बहलाऊं ये सोचूं, कि महर्षि कर्ण लौट के आ गए हैं उनको बताऊं तो मैं आखिर कैसे बताऊं? मैं तो स्वयं शकुंतला के उम्र की हूं। भला ये बात मैं अपने पिता से, मैं अपने तात कर्ण से ये बातें कैसे कहूं जा करके। तदत्र इदानीम किन्नु खलु अस्माभिः करणीयम। तो मन व्याकुल हो रहा है, अस्माभिः इदानीम, इस समय हमें अब क्या करना चाहिए ये पता नहीं चल रहा है। इतने सारे प्रश्न सांप की तरह दिमाग में घूम रहे हैं, दिमाग को काट रहे हैं, काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आखिर मैं क्या करूं? इधर शकुंतला की तबीयत खराब हो रही है, उधर वहाँ से कोई समाचार नहीं आ रहा है, इधर बाबा कन्नु आ गए, शकुंतला गर्भवती भी है, तो धीरे धीरे उसके शरीर में विकार भी आ रहा है, आता चला जाएगा। न जाने आगे क्या होगा, भगवान मालिक है। लेकिन ऊपर वाले बैठे हुए जो विधाता होते हैं वो सब देख रहे होते हैं। और ये महाकवि का नाटक है। अभी अभी इन्होंने श्लोक कहा था कि तुरंत दुख होता है तुरंत सुख होता है। तो अभी अनसुया कितने दुखों से घिरी हुई है, उसके मन में कितने विपरीत विचार उपस्थित हो रहे हैं, जिससे उसका दिमाग आकुल व्याकुल हो रहा है। वो कुछ करने में समर्थ नहीं हो पा रही है, इसलिए वो कह रही है कि अब मैं क्या करूं पता नहीं। उसी समय प्रेमवदा आती है और कहती है कि अनसुये त्वरस्व, अनसुया जल्दी करो। क्या है भाई? तो शकुंतलाया प्रस्थान कौतूहलम निर्वर्तयितुम। अरे शकुंतला की विदाई की तैयारी करो। शकुंतला की विदाई के समय में जो मंगल कार्य होता है वो मंगल कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुन के सुनने वाले को भी आश्चर्य ये है नाटकीयता कि एक तरफ वो बेचारी रो रही थी कि अब क्या करें, कैसे दिन बिताएं, क्या सोचें। तब तक मैं प्रेमवदा कहते रहे चलो शकुंतला की विदाई की तैयारी करो। शकुंतला की विदाई काल में जो मंगल कार्य होते हैं वो मंगल कार्य करने के लिए चलो। अनुसुईया तो उसको देखती ही रह गई। अरे मैं क्या सोच रही थी और ये क्या बोल रही है? तो पूछती है सखी कथमेवा, अरे तुम ये क्या कह रही हो, ये कैसे संभव हो गया? शकुंतला की विदाई, शकुंतला का प्रस्थान, ये क्या प्रस्थान है? प्रेमवदा कहते सुनो, इदानीमेव सुख सुप्तिका प्रच्छन्न निमित्तम शकुंतलाया सकाशम गतास्मि। कहता है अभी अभी मैं शकुंतला के पास ये पूछने के लिए गई थी, सुख प्रसुप्तिका प्रच्छन्न निमित्तम, कि सुख सुप्तिका सुखेन त्वम रात्रौ सुप्ता नवेति, कि रात में तुम्हें सुखपूर्वक नींद आई या नहीं आई ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए भी और ये जानने के लिए भी, उसके चेहरे को देखने से भी पता चल जाएगा कि ये रात भर सोई है या नहीं। ये जानने के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी। अनुसुईया कहती है ततः गई थी तो क्या हो गया? का ततः एनाम लज्जावनतमुखीम परिष्वज्य स्वयं तात्कन्वेन एवं अभिनंदितम। कहता है वहां तो मैंने आश्चर्य देखा कि लज्जा के कारण अपना सिर झुका करके बैठी हुई जो हमारी सहेली शकुंतला, उसको अपने आलिंगन पास में बांधकर अपनी बाहों में समेटकर स्वयं तात्कन्व उसको कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि दृष्टिया धूमोपरुद्ध दृष्टेरपि यजमानस्य पावकस्यैव मुखे आहुतिर्निपतिता। अब ये देखिए दो पंक्तियां यहाँ हैं, ये दोनों पंक्तियां बहुत काम की हैं, अप्रस्तुत परीक्षा में है। कहता है भाग्य से
धुएं के कारण अंधा हो गया है आंख जिसका। जब आप हवन करने बैठते हैं और धुआं आंख में लगता है तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। तो आंख धुआं लगने के कारण जिसकी आंखें मलिन हो गई हैं, जिसकी दृष्टि बाधित हो गई है, ऐसे जजमान के हाथ से भी फेंकी गई आहुति, ऐसे जजमान के हाथ से फेंकी गई आहुति भी यज्ञ मंडप की अग्नि में ही पड़ी है। अब देखिए कितना गंभीर भाव है कि अपनी बेटी को वो ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि बेटी तुमने प्रेम किया, शादी किया तो अच्छा किया। तो वो कह रहे हैं कि अग्नि दृष्टिया धूमोपरुद्ध दृष्टेह, धुएं के कारण उपरुद्ध हो गई है दृष्टि जिसकी, ऐसे व्यक्ति के द्वारा फेंकी गई आहुति भी यज्ञ कुंड में ही पड़ी है। अर्थात काम के प्रकोप के कारण जो तुम्हारी दृष्टि थोड़ी देर के लिए आचार विचार को भूलकर गलत रास्ते पर चल पड़ा था, उस पर जाकर के भी तुमसे जो काम हुआ है, तुमने जो शादी की है वो अपने अनुरूप वर से ही की है, उचित आदमी के साथ में ही गई है। ये भाग्य की बात है कि अगर गलती से भी काम हुआ तो वो संजोग से अच्छा हो गया है। जैसे धुएं से उपरुद्ध दृष्टि हो जाए जजमान की, उस समय उसे ये नहीं दिखता कि मेरे हाथ का हविष किधर जा रहा है। ये भाग्य ऐसा है कि हाथ से हविष जो फेंका गया बिना देखे हुए, वो भी संजोग से आग में ही पड़ी जहां उसको पड़ना था। तो तुम भी थोड़ी देर के लिए काम में अंधी हो गई थी, आचार विचार को भूल गई थी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी तुम्हारे द्वारा जो काम हुआ है वो भाग्य से अच्छा ही हुआ है, अच्छे जगह पर ही तुम गई हो। सुशिष्य परिदत्ते विद्या अशोचनीयासी में संवृत्ता, ये ऐसी लोकोक्ति है जो जन जन के मुंह में है कि त्वम अशोचनीयासी संवृत्ता, तुम मेरे लिए अब अशोचनीया हो गई हो। अर्थात तुम्हारे विषय में एक पिता होने के नाते जो मैं दिन रात चिंतित रहा करता था, अब मेरे लिए तुम अशोचनीया हो गई हो। अब तुम्हारे विषय में हमें सोच करने की कोई चिंता नहीं है, हमें सोच करना आवश्यक नहीं है। कैसे? सुशिष्य परिदत्तेव विद्या, जैसे गुरु अगर कोई विद्या अपने सुशिष्य को देता है तो वह गुरु निश्चिंत हो जाता है कि मैंने जिसके हाथों में विद्या दी है वो विद्या का सदुपयोग करेगा और मेरे ज्ञान का साफल्य है कि वो उचित जगह पर पहुंच गया है, क्रमशः वो लोगों में संक्रमित होता रहेगा और विद्या अपना काम करती रहेगी। अर्थापत्ति ये भी बताता है कि गुरु की विद्या तब सफल है जब वह विद्या सुशिष्य के हाथ में जाए, क्योंकि गुरु के सामने पढ़ने के लिए तो सुशिष्य भी आते हैं और कुशिष्य भी आते हैं, विद्या दोनों ले जाता है। लेकिन कुशिष्य के हाथ में पड़ी हुई जो विद्या होती है वो कभी भी सफल नहीं होती, क्योंकि उससे लोगों का उपकार नहीं होता बल्कि लोगों का अपकार होता है। जैसे हाँ, एक तरफ में हमारे सैनिक हैं जो हमारा कल्याण करने के लिए दिन रात मरने मारने को कफन बांधे तैयार हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग ली है, विद्या ली है, बल है। एक तरफ में आतंकवादी भी वही करता है, वो भी ट्रेनिंग लेता है, वो भी राइफल चलाना जानता है, वो भी सब कुछ करता है, लेकिन उसकी विद्या जो है वो आकाओं के लिए भी दुखदाई है, क्योंकि वह कुशिष्य है, क्योंकि उसका प्रयोग, उसका व्यवहार जो है वो समुचित नहीं है। तो कुशिष्य परिदत्ता जा विद्या भवति सा सर्वदा शोचनीया भवति, सुशिष्य परिदत्ता जा विद्या भवति सा गुरुवे अशोचनीया भवति। तो जथा गुरूणाम विद्या सुशिष्य हस्ते समर्पिता सर्वदा अशोचनीया भवति, तथैव त्वमिदानीं जस्य हस्ते गतासि तत्र गत्वा मदर्थम अशोचनीया संवृत्ता। इसलिए तुम मेरे लिए अशोचनीया हो गई हो।
ऐसा करते हैं कि अद्यैव त्वाम ऋषि परिरक्षताम कृत्वा भर्तुः सकाशम विसर्जयामि। आज ही तुम्हें ऋषिजनों के साथ मैं ऋषिजनों से सुरक्षित करके, ताकि यहाँ से हस्तिनापुर पहुँचने में तुम्हें कोई कठिनाई ना हो, ऋषि लोग तुम्हारी रक्षा करें, तो ऋषि लोगों के साथ आज ही तुम्हें मैं तुम्हारे पति के घर भेज देता हूँ। ऐसा मैंने उनके मुंह से सुना। अब शकुंतला के, अनसुईया के मन में एक और शंका है कि आखिर ये बातें किसने बताई। ये 2-4 पंक्तियां और रह गई हैं इसकी, नहीं चलिए। अब अनसुईया के मन में जो ये प्रश्न रह गए हैं कि तातकल्लु को ये बातें किसने बताई होगी और कैसे बताई होगी। कैसे तातकल्लु ने जाना कि शकुंतला की शादी हो गई है? क्या शादी तक ही वृत्तांत उन्हें मालूम हुआ या उसके आगे भी मालूम हुआ? मालूम हुआ तो उसके बाद तातकल्लु ने क्या किया? गुस्सा किया, उसको डांटा, या सीधे उसकी बातों को स्वीकार कर लिया? इन सभी तथ्यों को हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं और आज उपस्थित होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सादरम नमो नमः।